बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अदर वीडियो। आज 13 सितंबर है। आज हमारी वो वीकली वीडियो है जिसके अंदर हम डिफरेंट न्यूज़ वगैरह को कोशिश करते हैं सारी सेक्टर से इम्पोर्टेंट न्यूज़ ली जाएं और उनको कंसिडर किया जाए, फंडामेंटली उनको देखा जाए और ये भी देखा जाए कि उनके चार्ट हमें क्या दिखाते हैं और उसका इम्पैक्ट इधर मार्केट ले रही है या आने वाले दिनों में ले सकती है। इस तरीके से हम इन्फॉर्म डिसीजन बनाते हैं और प्रीवियस वीक्स में भी हमने यही देखा कि हमने टेक्सटाइल सेक्टर को डिस्कस किया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक बहुत मेजर जब उसमें चेंज आया था हमने उसको भी देखा था, स्क्रिप्ट हमने परफॉर्म होती हुई देखी और सिस्टम्स अगर स्क्रिप्ट में मेंशन करें तो एक वो नाम होगा जिसके मूव को हमने इन्हीं वीकली वीडियोस के थ्रू कैप्चर किया था। सीमेंट सेक्टर के अंदर हमने लक की मूवमेंट देखी। लास्ट वीक की बात की जाए तो हमारे पास पेट्रोलियम सेक्टर की हमने न्यूज़ वगैरह देखी थी और फिर हमने माड़ी के अंदर जो है वो इस वीक मूवमेंट देखी। हमने माड़ी को परफॉर्म करते हुए देखा। देन एवेंसियन एक मेंशन करने वाला नाम है, एवेंसियन की मूव को कैप्चर किया गया और इसी तरीके से हमारे इस हफ्ते की भी हमारी अप्रोच आएगी कि डिफरेंट न्यूज़ वगैरह को देखेंगे। तो चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ कौन सी है और किस सेक्टर से है। अब पहली न्यूज़ हमारे पास BYD यानी कि जो हमारे पास एक चाइनीज़ ब्रांड है बिल्ड योर ड्रीम्स के नाम से, उसकी सेल से रिलेटेड है। इसने 2000 जो है हमारे पास कार यूनिट सेल किए हैं रिसेंटली। अब ये इटसेल्फ तो हमारे पास PSX में रजिस्टर्ड नहीं है बट इसका नाम हबको के साथ आता है। हबको के साथ नाम इसलिए आता है क्योंकि इन रीसेंट टाइम्स हमारे पास जो एक मेगा कॉन्ग्लोमरेट है जो कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो कि डिफरेंट चीज़ों के अंदर इसका नाम आता है, रियल एस्टेट के अंदर भी, पावर के सेक्टर के अंदर भी और इवन फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में भी। वो हबको के साथ मिलकर उसने जॉइंट वेंचर का इनिशिएट किया है और ये मिलके एक घरों के अंदर प्लांट लगा रहे हैं जिससे तकरीबन 25,000 व्हीकल्स एनुअली असेंबल करेंगे। फिलहाल कार्स जो हैं वो इंपोर्ट की जा रही हैं बट 2 सालों में लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। BYD ने इस वेंचर में इक्विटी स्टेक नहीं लिया है। अगर आप प्रीवियसली इससे नोन होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसका जो एक वर्क मॉडल होता है वो ये होता है कि जिस कंट्री में एंटर करता है तो वो डायरेक्ट इक्विटी स्टेक यानी ओनरशिप रखता है उसमें, प्रोजेक्ट में पैसा भी इन्वेस्ट करता है और खुद भी पार्टनर बनता है। जैसे प्रीवियसली थाईलैंड और ब्राज़ील में यही जो है उसकी अप्रोच रही है, जबकि अभी पाकिस्तान के मामले में थोड़ा रिलेक्टेंट जो है हमें बाज़ाहिर नज़र आता है से टेक्नोलॉजी और व्हीकल्स ली जाएंगी, जबकि हमारे पास जैसे कि बात हुई मेगा कॉन्ग्लोमरेट और ये एक जॉइंट वेंचर है जिसका ना 50-50 जो है वो ओनरशिप बताई जा रही है। ये है सूरत हाल और इसके साथ हम बेसिकली समझ सकते हैं कि इसके बेनिफिशरी जो है हमारे पास हब को होगा कि जितने यूनिट सेल होंगे उसके ऊपर हब को के रेवेन्यूज बेहतर होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी आई थिंक बढ़नी चाहिए और अगर एज पर प्लान चलता है तो इंशाल्लाह बढ़ेगी। और ये BYD के ट्रक्स आपने देखे होंगे और इसी की रिलेटेड ये न्यूज़ थी। अब हम हबको के चार्ट को देख लेते हैं। आ गए और प्रीवियसली हमने हबको के अंदर मूव देखा था और इसे अल्हम्दुलिल्लाह कैप्चर भी किया था। यहाँ से हबको का जो हमारे पास एज पर मंथली चार्ट टारगेट बनता है वो तकरीबन 211 का लेवल है और इवन कि इससे भी एक्सीड कर सकता है इन द लॉन्ग टर्म। अभी हमने न्यूज़ भी पढ़ी है इंशाल्लाह जब ये प्लांट जो है वो इधर से वर्क की तो फिर हम इसके अच्छे लेवल्स इंशाल्लाह देखेंगे। हबको हमारे पास वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है आजकल नाम आने लगे हैं, न्यूज़ वगैरह में भी आप लोग देखते होंगे कि एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी हमें नज़र आती है। इनका एक और भी इनिशिएटिव चल रहा है कि EV व्हीकल्स तो ये काम कर ही रहे हैं बल्कि अब उसके चार्जिंग स्टेशंस भी लगाने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर हमें जो है आपको बेहतर नज़र आती है। कैश फ्लोज इनके अच्छे हैं और जो है लॉन्ग टर्म में हम अच्छी देखते हैं कंपनी की। और अब सेम सेक्टर रखते हुए साजगार की है और रिसेंट टाइम में जिस तरीके से EV के जो है डिमांड में इजाफा हो रहा है फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से भी और इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस की वजह से भी, तो साजगार पहले से EV के अंदर काम कर रहा है। अब साजगार की हमारे पास न्यूज़ है कि टैंक 500 जो है वो लोकली असेंबल करेगा बाय नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल से इस पे काम शुरू हो जाएगा। और अगर इस न्यूज़ को थोड़ा ब्रेक डाउन किया जाए तो टैंक 500 जो है वो एक लग्जरी SUV मॉडल है जो चाइना की कंपनी है हमारे पास GWM के नाम से, यानी कि ग्रेट वॉल मोटर्स, उसकी सब ब्रांड है टैंक प्रोड्यूस होती है
और ये मिड टू लार्ज SUV है। फीचर के एतबार से देखा जाए तो टोयोटा लैंड क्रूजर जैसे कि आप इधर पिक्चर में भी देख सकते हो प्राडो की कैटेगरी में कंसिडर की जाती है ये। और इसके अलावा इसका हाइब्रिड और PHEV यानी कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्जन भी आता है जो कि साजगार पाकिस्तान में असेंबल करेगा अब नेक्स्ट ईयर से, जैसे कि हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये एक प्रीमियम SUV सेगमेंट प्रोडक्ट है और साजगार वैसे भी के जरिए एक नीश मार्केट को केटर कर रहा है। और हेवल की हमने पिछले दिनों खबर पढ़ी थी और ये अब हम इसकी खबर पढ़ते हैं। इसकी जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी मार्च 31, 2026 से। और ये अपडेट कंपनी ने अब हमें अपनी एनुअल रिपोर्ट 2025 में डिस्क्लोज की है। पॉजिटिव न्यूज़ है साजगार के लिए। साजगार में हमने पिछले दिनों में भी काफ़ी मूवमेंट देखी थी और स्टिल अब हम जो है लॉन्ग टर्म के अंदर भी इसको अच्छी पोजीशन में देख रहे हैं। अगर पहले की प्रोजेक्शंस की बात की जाए तो काफ़ी दफ़ा जो है वो बात हो चुकी है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है कि 2100 तक जो है तकरीबन इसकी प्रोजेक्शंस लगाई जा रही हैं प्राइस की। तो बहरहाल ये इन लॉन्ग टर्म है और देखते हैं ये कब तक हमें अचीव होता है। बहरहाल गाड़ी की जो प्रोडक्शन की बात हुई तो वो हमारे पास मार्च के अंदर इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी इफ़ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान। और यहाँ पे अगर आप दोनों न्यूज़ को जो हमने पिछली BYD की न्यूज़ पढ़ी उसको कंबाइन करेंगे इसके साथ, इन दोनों के दरमियान एक क्विक सा कंपैरिजन ड्रॉ करें तो बेसिकली ये है कि हब को जो है मास प्रोडक्शन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के जरिए से एक अर्ली मूवर एडवांटेज में तो है, जबकि साजगार हमारे पास प्रीमियम हाइब्रिड और SUV के जरिए अपना सेगमेंट को सिक्योर कर रहा है। ग्रोथ पाकिस्तान की EV और हाइब्रिड मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। लेकिन BYD का स्टेक ना लेना एक कंसर्निंग चीज़ है जो कि हब को लेके जो है एक कॉशियसनेस के अंदर जो है डाल रहा है इन्वेस्टर्स को। और जबकि साजगार ये एक एडवांटेज पे है कि वो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्शन और सेल्स ग्रोथ हमें शो कर चुका है। अगली बात भी है कि पाकिस्तान सेक्टर में कभी लोकली असेंबल्ड PHEVs यानी प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और SUVs नहीं थी। अब साजगार और BYD जैसी कंपनीज ने टाइमलाइन दी है, इसलिए इन्वेस्टर्स और ऑटो एंथुसियास्ट दोनों एक्साइटेड हैं। फाइनली पाकिस्तान जो है ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करेगा। बाकी बात ये देखी जाए कि पहले हमने पिछले वीक में न्यूज़ पढ़ी थी कि सेडान जो है वो उनकी जो कंपनीज हैं हमारे पास में रजिस्टर्ड या वैसे भी वो थोड़ी खतरे में थी क्योंकि टैरिफ जो है इंपोर्टेड व्हीकल्स के ऊपर कम हुए थे और उनका ये खतरा था कि इंपोर्टेड व्हीकल्स को कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करेंगे कंपेयर टू दी लोकल असेंबल्ड व्हीकल्स। तो इस पे उस चीज़ के भी खदशात नहीं है। ये SUV सेक्टर को नीश मार्केट को कैटर कर रही हैं, तो ये दोनों ही स्क्रिप्ट बहुत पोटेंशियल रखती हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। तो हमारे पास के इलेक्ट्रिक यानी कराची इलेक्ट्रिक की है कि शंघाई इलेक्ट्रिक टर्मिनेट्स $1.77 बिलियन डील। और ये एक डील थी जो 2016 से पेंडिंग थी और अकॉर्डिंग टू दिस डील 66% स्टेक जो है वो SEP यानी कि शंघाई इलेक्ट्रिक पावर ने लेने थे। और अब ये डिसाइड हुआ है फाइनल के डील जो है वो नहीं बात बन पाई है और ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है कि इलेक्ट्रिक पे कि अब जो है कंपनी को खुद ही अपने फंडिंग को देखना पड़ेगा, अरेंज करने होंगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके अलावा अब कंपनी को अपनी पावर सप्लाई और सर्कुलर डेट के जो एक इशू है उसको खुद जो है सॉल्व करना पड़ेगा विदाउट बिग फॉरेन बैकिंग। तो दैट इज कंसर्निंग। बट एक ये चीज़ है पॉजिटिव, आप जो है इसको मान के चल सकते हैं कि ऑपरेशन वगैरह कंपनी के बहरहाल चल रहे हैं। और ये जो एक एडवांटेज मिलना था कि एक तो फंड से, दूसरा किया जा रहा था कि चाइनीज एक्सपर्टीज होंगी और फंड्स आएंगे तो फिर जो है हम के इलेक्ट्रिक के ऑपरेशंस में बेहतरी देखेंगे। तो उसकी एक उम्मीद जो है अब ख़त्म हो गई है। और इसके चार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी रेंज बाउंड परफॉर्मेंस थी, जून से ही हम देख रहे थे और मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया था हमें वीक। बहरहाल वॉल्यूम के साथ जो है कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं वॉल्यूम कम था और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस से ये अपने कंसोलिडेशन ब्लॉक में आ रहे हैं। बट ये आई थिंक एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए होगा और उसके बाद जो है वो अगर कोई पॉजिटिविटी बनती है, ऑपरेशन वगैरह बेहतर होते हैं तो फिर हम जो है इन्वेस्टर का ट्रस्ट गेन होता हुआ देखेंगे बहरहाल, वरना फिर ये कंसर्निंग चीज़ होगी।
ये बात है के इलेक्ट्रिक को लेके। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। रिलेटेड है कि सितंबर को एक्सपेक्टेड है कि पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास बढ़े हैं, घटे हैं, या जो है वो सेम रहेंगे। तो ये चीज़ एक देखने की है। मार्केट इसको लेके काफ़ी ज़्यादा है कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है मार्केट पे। डिटेल में पढ़ें तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल डेलीगेशन से मीटिंग की है और उसमें कहा है कि मैक्रो इंडिकेटर्स अभी भी हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। फ्लड की कंडीशन के बावजूद गवर्नमेंट जो है हमारी इनिशिएटिव ले रही है, रिलीफ और इंफ्रास्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन पे काम कर रही है। और उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहने की उम्मीद है, मेनली इसलिए क्योंकि ऑयल की प्राइसेस नीचे है। हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है और डिमांड अभी इतनी नहीं है। इसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनली जो है वो कम हमें नज़र आती हैं। और हमारे पास ये पाकिस्तान को लेकर पॉजिटिव चीज़ है कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो कम है। इस वजह से हम वो बढ़ता हुआ होपफुली नहीं देखेंगे। और मीटिंग में यूएस के साथ टैरिफ नेगोशिएशन और चाइना विजिट के पॉजिटिव आउटकम भी शेयर हुए। तो ओवरऑल ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और प्राइवेट सेक्टर के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटीज बना देता है। गवर्नमेंट ऐसे भी एक्सपोर्ट को ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, बी इट टेक्सटाइल सेक्टर और फार्मा सेक्टर, सारी सेक्टर के अंदर कोशिश जारी है कि एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाया जा सके। प्रीवियसली बात हुई थी कि हमारी ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, तो ये वाली न्यूज़ वगैरह भी चल रही हैं, इनको भी कंसिडरेशन में लिया जा रहा है। तो होपफुली इंशाल्लाह बेहतर सूरत हाल देखेंगे। एक क्लियर पिक्चर अभी तक जो है नहीं आई है। फ्लड की जब कंडीशन और उसकी जो डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई है उसकी क्लियर पिक्चर आ जाएगी तो हमारे पास ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास OGDCL की है कि शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है 715 मिलियन की फंडिंग रेकोडेक के लिए। रेकोडेक जो है वो हमारे पास आजकल एक टॉक ऑफ डाउन बना हुआ है। जैसे पिछले दिनों हम सर्कुलर डेट को देख रहे थे, अब रेकोडेक है। और रेकोडेक जो है हमारे पास एक जो है पाकिस्तान को लेके एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि पाकिस्तान के पास वो मिनरल्स हैं जो कि बहुत ही नायाब हैं और पाकिस्तान के अंदर उनका मिलना, उनका एक्सप्लोर होना और अब उनकी माइनिंग होना एक पाकिस्तान की पोजीशन को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाता है। अब इसके अंदर OGDC एक नाम आता है। OGDC इसका बहुत बड़ा बेनिफिशरी है। उसके अलावा एक हमारे पास कनाडा बेस्ड कंपनी है जिसका नाम हम देखते हैं डायरेक्ट गोल्ड, वो लीड करेगी से उसकी 50% जो है ओनरशिप है हमारी इस प्रोजेक्ट के अंदर। अदरवाइज बाकी का जो शेयर है वो हमारी गवर्नमेंट रखती है, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान और पाकिस्तानी एसओईज यानी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं OGDCL, PPL वगैरह की ये एसओईज कॉर्पोरेट गारंटीज भी इशू करेंगी ताकि प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग को जो है वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट रहे। अब इम्पैक्ट की बात की जाए तो पॉजिटिव है इकॉनमी को लेकर। जैसे मैंने बताया कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो और रेवेन्यूज वगैरह इम्प्रूव हो सकते हैं, जबकि जॉब और अपॉर्चुनिटीज भी ऑब्वियसली क्रिएट होंगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी इस सेक्टर के अंदर। पाकिस्तान जो है पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी। ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं। देन OGDCL को अगर देखें डायरेक्टली इस स्क्रिप्ट को देखें तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास एक फाइनेंशियल प्रेशर आ सकता है बिकॉज ऑफ द फंडिंग जिसकी अभी बात की हमने। और लॉन्ग टर्म के अंदर इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लगता है। ये इसकी कमेंसमेंट होती है तो हम ज़्यादा इंशाल्लाह और बेहतरी होते हुए देखेंगे कंपनी में विद इन द ईयर्स। उसके अलावा इन्वेस्टर का सेंटीमेंट भी एक अच्छा है इसको लेकर। से पेंडिंग प्रोजेक्ट है और फाइनली अब जो है इसकी एग्जीक्यूशन की बातें हो रही हैं। इसके चार्ट को जरूर देख लेते हैं OGDCL के। इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत क्लियर बुल फ्लैग फॉर्मेशन है। टाइम टू टाइम वीकली वीडियोस में किसी न किसी वजह से OGDC डिस्कस होता रहा है और इसकी ये मैंने वर्किंग आपको शो की है। यहाँ पे अब हमारे पास चैनल का टारगेट जो है अभी से ही पूरा हो गया है। वो तकरीबन हमारे पास 273 का टारगेट था। लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट्स जो है बहरहाल हमारे पास तकरीबन 325 तक के रहते हैं एज पर मंथली चार्ट और इससे आगे भी कंपनी को देखा जा सकता है। जैसे कि हमने अभी न्यूज़ भी पढ़ी, फंडामेंटली भी पोटेंशियल रखती है कंपनी और चार्ट्स पे भी यही शो हो रहा है। इन्फ्लेशन की न्यूज़ पढ़ते हैं। फ्लड्स और टोरेंशियल रेन यानी कि जो बारिशें वगैरह हुई हैं, सैलाब की सूरत हाल है। तो पाकिस्तान की एक हमारे पास जो रिकवर कर रही थी अब उसको एक सेटबैक हो सकता है। और इसका इस न्यूज़ को थोड़ा देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना मिड ईयर बैंकिंग सेक्टर रिव्यू 2025 इशू किया था
और रिव्यू के मुताबिक क्या है कि इकॉनमी अभी रिलेटिवली स्टेबल फुटिंग पर थी, इन्फ्लेशन सबड्यूड है, एक्सचेंज रेट स्टेबल है और क्रेडिट रेटिंग भी इम्प्रूव हो रही है। लेकिन अब वार्न भी किया है साथ के साथ कि टोरेंशियल रेन्स यानी कि जो बारिशें हुई हैं इतनी ज़्यादा और फ्लड जो आए हैं और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए एक चैलेंज बन सकता है। स्पेशली एग्रीकल्चरल बोरोवर्स की रीपेमेंट कैपेसिटी वीक हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस हम देखें जनवरी से जून 2025 में तो वो स्टीडी रही। उसके अलावा एंटिसिपेट कर रहे थे कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इससे लाजमी इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हम फर्टिलाइजर की सेल्स इस न्यूज़ को कंबाइन करें अगर उससे तो फर्टिलाइजर की जो है हमारे पास सेल्स के अंदर भी कमी आएगी फॉर टाइमिंग, क्योंकि जो हमारे पास फसलें वगैरह हैं वो भी अफेक्टेड हैं। ट्रैक्टर वगैरह की सेल्स को लेके भी पहले ही डाउन थी और अब मजीद हम इस तरह के हालात देख सकते हैं। क्लियर पिक्चर बहरहाल अभी नहीं आई है और जैसे बात हुई हमारे पास इंटरेस्ट रिपोर्ट आनी है 15 सितंबर को, उसको भी देखेंगे। स्टेट बैंक का बहरहाल ये कहना था कि हम एक रिकवरी मोड में थे और अब जो है वो थोड़ी सी कंसर्निंग चीज़ें जो है देखने को मिल सकती हैं, बट वो भी कंसिडरेशन में लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। लेट्स सी कि हमारे पास अगला अब न्यूज़ क्या बनती है। टेक्सटाइल सेक्टर की बात की जाए तो वो हमारे पास लोअर टैरिफ्स की वजह से एक बूस्ट पे है और उसको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा रही है और इसमें बैंकिंग सेक्टर की भी स्टेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, देखते हैं वो किस सेक्टर से और कौन सी न्यूज़ है। हमारे पास एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले दिनों लोगों को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए। ये सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर की रिकवरी जो है वो है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है कि एक्सपोर्ट जो है वो अच्छी हुई है और सेक्टर हमारे पास एक रिकवरी फेज में एंटर कर गया है और ये हमने चार्ट्स पे भी देखा है। काफ़ी स्क्रिप्ट ने परफॉर्म किया है, बी इट लकी, DGKC, ठट्टा सीमेंट को लेके हमने बात की थी और मेरी एक वीडियो भी है जो मैंने रिसेंटली अपलोड की है ठट्टा सीमेंट पे वन स्टॉक गेन के नाम से, उसको लाजमी देख लीजिएगा। उसको हमने फंडामेंटली भी देखा, उसमें ठट्टा सीमेंट को और जो है वो चार्ट्स पे भी देखा है, उसको अपनी कंसिडरेशन में ज़रूर रखिएगा। उसके अलावा हम न्यूज़ में ये देखते हैं कि सीमेंट सेक्टर स्लो रिकवरी फेज में एंटर हो गया जहाँ कंस्ट्रक्शन डिमांड वापस उठ रही है। हम देखते हैं तो हमारे पास 22% जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि अगर डोमेस्टिक की बात की जाए यानी कि विद इन द कंट्री तो वो हमारे पास 78% जो है वो रही है यूजेज या सेल्स आप कह लें। तो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में आप देख सकते हैं डिक्लाइन आया है। 80s का फिगर चल रहा था, फिर हमारे पास 90s आया और अब हम 78% देख रहे हैं। जबकि अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट हमारे पास 17-16 डिक्लाइन आया था, 18, 19, 15 तक इवन के चला गया था और फिर अब हमने इस 2026 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकवरी देख रहे हैं 22% तक की जो है हमारे पास इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट में। तो दैट इज़ अ गुड साइन हमारे सीमेंट सेक्टर के लिए। और कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़े टाइम के लिए डोमेस्टिक डिमांड मजीद अफेक्ट होगी क्योंकि उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी और फिर जब ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो उसके अंदर हम सीमेंट की, स्टील की डिमांड के अंदर जो है बेहतरी देखेंगे। स्टील सेक्टर की न्यूज़ नहीं है हमारा, लेकिन स्टील सेक्टर का पहले हम न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं। स्टील सेक्टर के अंदर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है। ASTL की बात हुई थी, ASTL के हमने बहुत अच्छे टारगेट्स भी गेन किए थे और उनकी तरफ से भी स्टील सेक्टर को सपोर्ट दी जा रही है। तो सीमेंट के साथ साथ हम स्टील सेक्टर का भी इंशाल्लाह रिवाइवल जरूर देखेंगे। चार्ट्स पे भी हमें स्टील सेक्टर पॉजिटिव नजर आया है। अब हम ठट्टा सीमेंट का एक क्विक से रिव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पे हम चार्ट को देखते हैं तो हमारे पास जो है पिछले दिनों इसने शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस तो दी है और ये शॉर्ट टर्म से टारगेट हमारा मीट किया था। बहरहाल इसके जो है एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। इमेज रीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की का हिस्सा बना हुआ था और यहाँ पे इमेज रीड जो हमारे पास होता है जिसमें कंपनी जो है इधर डेवलपमेंट करती है या कंस्ट्रक्ट करती है फ्रॉम दी स्क्रैच बिल्डिंग्स को या फिर जो है वो बना के जो है वो सेल करती है, तो फिर उसके जरिए जो रेवेन्यूज वगैरह जनरेट होते हैं उससे प्रॉफिट जो है वो जनरेट करती है अपना। एंटर हुआ हमारे पास रीट मॉडल के अंदर और ओवर सब्सक्रिप्शन की ये न्यूज़ है, यानी कि इमेज ने अनाउंस किया था कि वो इमेज टावर रीट फंड
लॉन्च कर रहा है। और इस रीट फंड की IPO सब्सक्रिप्शन 11 to 13 सितंबर तक, तो इसके ऊपर इन्वेस्टर्स का काफ़ी ट्रस्ट देखा गया और डिमांड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज देखा गया, जबकि सप्लाई या जो ऑफरिंग थी वो लिमिटेड थी। और इसीलिए जो है ओवर सब्सक्रिप्शन की ये न्यूज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है कि ये शरिया कंप्लाइंट है। प्रीवियसली जो हमारे पास DCR है, डॉल्फिन सिटी रीट, जो कि PSX में हमारे पास रजिस्टर्ड है, तो उसके अंदर वो भी शरिया कंप्लाइंट है। अभी एक नया रीट मॉडल हमारे पास आएगा, ये थोड़े टाइम के अंदर हम विद इन फ्यू वीक्स इसको PSX में देखेंगे, जो कि हमारे पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगा। और देखते हैं कि किस रेट पे आता है, ये अभी फाइनल नहीं बताया जा सकता। बहरहाल ये जो है हमारे पास इमेज रीट, ये डिफरेंट हाई राइज बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी इवन के बनाता है। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की एक बड़ी वजह ये भी है कि एक अच्छा बड़ा नाम है, जो कि कराची के अंदर प्राइम लोकेशन जैसे कि टीपू सुल्तान और शारा फैसल वगैरह पे जो है इनके साइट्स हैं। इसकी वजह से भी लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट और रिलायबिलिटी एक बड़ा नाम के साथ साथ बन जाती है। अब अगली न्यूज़ भी इसी से रिलेटेड है। ये हमारे पास इमेज रीट IPO की है, अ फ्रेश ब्रीज और स्ट्रॉन्ग वार्निंग। अब इसको कॉशन का क्यों है कि एक्टोमिक स्क्रिप्ट कंसिडर करनी होती है, वो हम संडे की वीडियो में शेयर करते हैं, तो आप वो भी ज़रूर देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। प्राइस अजम्पशन है, दूसरा एग्जीक्यूशन का रिस्क है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है टाइम लगता है और डिलेज भी हो जाते हैं। ये एक चीज़ होती है जिसकी वजह से इनके जो रेवेन्यूज होते हैं उसके अंदर डिले देखा जा सकता है। दूसरा मैनेजमेंट का एक लोगों को जो है कंसर्न है कि उनका कहना है कि मैनेजमेंट के ऊपर उनकी रिलायबिलिटी इतनी नहीं है। बट जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो हमें कोई और ही पिक्चर नज़र आती है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बाय करने में, और हैवी रिलायंस है इस प्रोजेक्ट की ऑन स्पॉन्सर रिलेटेड रेंटल इनकम, दैट इज़ अनदर कंसर्न। और बाकी अगर देखा जाए तो रीट मॉडल्स जो होते हैं वो एक ओवरऑल हमारे लिए अच्छे होते हैं। हमारे सीमेंट सेक्टर को भी इससे बूस्ट मिलता है, कंस्ट्रक्शन होती है, स्टील सेक्टर भी इसके अंदर हमारा बेनिफिशियरी होता है। तो इटसेल्फ भी एक अच्छी हमारा एडिशन होगा PSX में, और उसके अलावा ये हमारे दूसरे सेक्टर्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम्स की खबर है, और सिस्टम ने हमें इस ईयर में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, न्यू हाइज जो है बनाए हैं। और सिस्टम की ये एक न्यूज़ है कि सिस्टम ने अनाउंस किया कि वो UK में नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा। बोर्ड मीटिंग 16 सितंबर को जो है ये टॉपिक डिस्कस करेगी, और इसके साथ ही एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी रिव्यू की जाएगी, जिसका फैसला बोर्ड करेगा, जिसके लिए बोर्ड मीटिंग जो है वो इनिशिएट की जा रही है। क्योंकि हमारे पास लोकली भी मार्केट में एक अच्छी प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। उसके साथ साथ अब US, UK, यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी इसके फुटप्रिंट्स भी हम जो है वो UK का बढ़ते हैं। तो कंपनी ओवरऑल हमारे पास एक बेहतरीन जो है वो पोजीशन में आ जाती है, और इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट गेन होता है। अगर UK इनकॉर्पोरेशन सक्सेसफुल होती है तो सिस्टम का इंटरनेशनल एक्सपेंशन और रेवेन्यू ग्रोथ तो दोनों इम्प्रूव हो जाएंगे, जो कि PSX में इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है, और कंपनी एक बेहतर पोजीशन में हमारे पास आ जाएगी अमंग टॉप स्ट्रॉन्ग कंपनीज। और उसके बाद अब हम अगली न्यूज़ भी टेक सेक्टर से ही लेते हैं। जो वीक हमारे पास गुजरा है उसके अंदर शुरू हुई थी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन कमिंग डेज हम टेक सेक्टर को अच्छी पोजीशन में देखेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि स्लोली ग्रेजुअली अब शायद टेक सेक्टर की बारी लगती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ भी है। टू सम एक्सटेंट हमने एवंस योन के अंदर जो है मूवमेंट देखी थी, जैसे कि डिस्कस हुआ, और TRG और नेट सोल भी जो है अब हमें बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। एवंस योन की ये खबर है हमारे पास, और जो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन बेस्ड कंपनी है पाकिस्तान में, वो बेसिकली इनके काम की बात की जाए तो ये क्लाइंट को हेल्प करते हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे कि एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो होती है कि उनकी एफिशिएंसी बेहतर हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशनल कंट्रोल में हेल्प करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और कंट्रोल या मैनेज भी आप कह लें कि करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम्स। और मिडिल ईस्ट के अंदर एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी ये अनाउंसमेंट है $1 के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को जो है सिक्योर किया गया है।
और जिसके अंदर हमारे पास कवर होता है कतर भी है, सऊदी अरब भी है और UAE भी है। ये प्रोजेक्ट एवेंसियन के रीजनल सब्सिडीज जो है वो डिलीवर करेंगी। बहरहाल मुताबिक कंपनी कतरी ऑयल एंड गैस प्लांट में PLCs और पावर मैनेजमेंट सिस्टम मॉडर्नाइज करेंगी। जैसे कि अभी बात हुई कि इस तरीके की चीज़ों में ये हेल्प करते हैं, इस तरीके सिस्टम्स डिलीवर करते हैं। मक्का में एडवांस बिल्डिंग मैनेजमेंट और स्कैडा या SCADA सिस्टम इम्प्लीमेंट करेगी और UAE में वेल हेड कंट्रोल पैनल्स के लिए ये सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जो प्रोवाइड की जाएंगी कंपनी की तरफ से, यानी एवेंसियन की तरफ से। एवेंसियन के ये स्टांसेस पे कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं है बल्कि ये नेशनल डेवलपमेंट एजेंडाज हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, जैसे सस्टेनेबल ग्रोथ है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज ड्रिवन इकॉनमी है। इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें ओवरऑल हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जिस तरीके से सिस्टम न्यू मार्केट्स में एंटर हो रहा है, एवेंसियन के भी यही है कि एक्सपेंशन एक तरीके से है और कॉन्ट्रैक्ट्स का मिलना कंपनी को, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। एवेंसियन के मिडिल ईस्ट में फुटप्रिंट्स को मजबूत करता है और कंपनी के लिए रेवेन्यू ग्रोथ और इंटरनेशनल रेपुटेशन का सिग्नल है, जो कि PSX इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हम एवेंसियन के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 11 सितंबर की न्यूज़ है और अगर हम 11 सितंबर को चार्ट पे देखेंगे तो ये एक ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ एक ज़बरदस्त कैंडल हमारे पास फॉर्म हुई थी। बट एक चीज़ देखने वाली है, खैर शॉर्ट टर्म पे हम इसको अगर देखते हैं तो ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन ब्लॉक में इसको ब्रेक करता है। हम अच्छे टारगेट्स देखेंगे। मंथली चार्ट पे देख लेते हैं। न्यूज़ भी हमने यही पढ़ी है कि अभी हमें इसके मंथली चार्ट के ऊपर ही जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर यानी कि रिजल्ट नज़र आएंगे इस वेंचर के। और यहाँ पे हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, अदरवाइज ये ब्रेक होता है तो फिर हम इसके अच्छे टारगेट्स देखेंगे। इसके प्रीवियसली हाई फॉर्म कर चुकी है तो इसको 107 का लेवल ब्रेक करना होगा टू मेक द न्यू हाइज। यहाँ पे हम जो है एक कंसोलिडेशन ब्लॉक के हिसाब से भी अंदाजा लगाएं तो हमारे पास ये 63 का लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर बनता है स्क्रिप्ट का। ओवरऑल कंपनी एक सॉलिड पोजीशन और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में स्लोली एंड ग्रेजुअली आ रही है, एक पॉजिटिव चीज़ है। डिस्कस भी किया था कि ट्रैक्टर की जो सेल्स हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। AGTL जो है अलगाजी ट्रैक्टर्स, उसकी सेल्स में पहले हमने डिक्लाइन देखा। MTL की सेल्स के अंदर भी डिक्लाइन था। जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम थी उसके अंदर MTL की सेल्स बेहतर हुई थी ड्यू टू बेटर ब्रांड पोजीशनिंग और डीलरशिप सेंटर ज़्यादा होना और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फैक्टर्स से उनकी इन्वेंट्री भी इतनी मौजूद थी जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई। AGTL इधर लैग कर गया था और अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है कि इसकी जो है सेल्स को, इस इंडस्ट्री को भी एक बूस्ट दिया जाए, अच्छा इसको बेहतर पोजीशन में लाया जाए। तो पाकिस्तान में कॉम्प्रीहेंसिव ट्रैक्टर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जा रही है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करेगी। पॉलिसी में हमारे पास रेगुलेटरी ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री चैलेंजेस वगैरह को एड्रेस करेंगे और स्पेशल असिस्टेंस होगी इसकी और जो CEO हैं उनके साथ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन हुई है और गवर्नमेंट का कहना है कि पॉलिसी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क के अंदर जो है इम्प्लीमेंट होगी और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे ताकि जो है हमारा सेक्टर जो सिलेक्ट कर है इसको एक बेहतर पोजीशन में लेके आ जाए। ये बात की जाए तो ये पॉलिसी हमारे ट्रैक्टर इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी और फार्मर्स प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव साइन है। अब हमारे जो है ट्रैक्टर से रिलेटेड जो स्क्रिप्ट थी जिनको हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में रखा हुआ था वो बेहतर होती हुई नजर आ सकती हैं। उनकी स्क्रिप्ट को देख लेते हैं, देखते हैं क्योंकि MTL बाय द नेम इसमें मेंशन है। MTL के चार्ट पे हमें जो है काफ़ी टाइम से एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो जिसको एक अपवर्ड मूव होती है प्रॉपर वो नज़र नहीं आई है। यहाँ से एक बहरहाल अपवर्ड ट्रेंड ज़रूर है, उसको देखते हैं तो हम यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेती हुई हमें नज़र आती है प्राइस। यहाँ से अभी मुझे लगता है कि एक सपोर्ट अच्छी फॉर्म करके चले तो एक अपवर्ड मूव आ सकता है। मंथली चार्ट को ही हम देख रहे हैं और ये न्यूज़ भी ऐसी है कि इम्प्लीमेंटेशन होगी और कोई फाइनल वर्डिक्ट आता है यानी कोई फैसला होता है तो फिर हम एक अच्छा बूस्ट देखेंगे। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस से बिल्ड होता हुआ देखेंगे और एक्सपोर्ट्स भी देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास अभी फिलहाल जो है काफ़ी कम वॉल्यूम्स है कंपेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम्स। यहाँ पे स्क्रिप्ट को बहरहाल अभी रिकवरी की नीड लगती है। डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको और देख लेते हैं। फ्रेम पे भी हमारे पास ये काफ़ी जो है प्रीवियस स्क्रिप्ट की तरह एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस है और
उम्मीद करते हैं कि अब इसमें स्लोली ग्रेजुअली न्यूज़ वगैरह भी जैसे कि आएंगी और हम चीज़ों को बेहतर होता हुआ देखेंगे। हमारे पास न्यूज़ है अल शहीर कॉरपोरेशन की ऊपर से कॉशन हटा दिया गया। प्रीवियसली जो ये फाइनेंशियल बर्डन में थी और इसके फाइनेंशियल जो है वो सस्पिशन का शिकार थे, यानी लोग जिसको लेके कंसर्न थे। हम अगर इसको चार्ट पे पहले देखते हैं, चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी रिसेंटली हमने इसमें काफ़ी ज़बरदस्त जो है कैप्स लगते हुए देखा। स्क्रिप्ट को 11 अगस्त से अगर आप देखें तो ये हमारे पास 8 रुपये से 21 रुपये तक गई और उसके बाद फिर हम इसमें डिक्लाइन देखने लगे। फंडामेंटली लोग इसमें कंसर्न देख रहे थे, जबकि टेक्निकली इधर जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी और कैप्चर भी की गई। यहाँ पे हम देखते हैं अब कि फंडामेंटली बेहतर होती हुई कंपनी नज़र आने के हमें इम्कानात लगने लगे। इस वजह से कॉशन जो है वो लिफ्ट कर दिया गया। अल शहीर कॉरपोरेशन ने कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी अनाउंस किए हैं जो कंपनी के ऑपरेशन और फाइनेंशियल आउटलुक को पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगी। SECB ने कंपनी के बैंक अकाउंट पर से कॉशन हटा दिया है। फाइनेंस और गवर्नेंस का पॉजिटिव सिग्नल देता है कि कोर्ट ने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स केस में ये डिसाइड किया है कि न्यू मैनेजमेंट इन्वॉल्व, लेकिन कंपनी पर बहरहाल 7 मिलियन रुपीस की पेनल्टी है। थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आती है। SEC का शेयर हमारे पास 20.23 पर क्लोज हुआ है और ट्रेडिंग वॉल्यूम हमारे पास जो है वो 2.9 मिलियन शेयर्स का है। ये डेवलपमेंट कंपनी के कंप्लाइंस को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ऑपरेशनल टर्न अराउंड को हाईलाइट करता है। ये चीज़ें अब यहाँ से कुछ बेहतर हो सकती हैं और जो सिर्फ टेक्निकली लोग जो है अपने टेक्निकल को ट्रस्ट करके इसमें ट्रेड कर रहे थे, अब लगता है कि यहाँ से फंडामेंटली भी जो है वो लोग चीज़ों को बेहतर होते हुए देखेंगे और इसको इन्वेस्टर्स का भी ये ट्रस्ट गेन करेगी। बट इसमें टाइम लगेगा और यहाँ से एक डबल टॉप अगर बनाने प्राइस आती है तो हम यहाँ से 22 और इवन के 25 का लेवल भी देख सकते हैं। बट नथिंग इज सर्टेन, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। और स्क्रिप्ट रिसेंटली काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर चुकी है और अब यहाँ से हमें डिप दिखाने के बाद साइडवेज होती हुई नज़र आती है। हमारे पास बलूचिस्तान व्हील्स की न्यूज़ है। कंपनी ने प्रॉफिट्स दिखाए हैं 31% के और बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ रही है। इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ रही है, कंट्रोल्ड इनकी कॉस्ट रही है और लो फाइनेंशियल चार्जेस ने कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट कर दिया है। हमारे पास इन्वेस्टर के लिए भी और डिविडेंड पे आउट के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है। इसके हम चार्ट को भी देखते हैं। फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चल रहा है, यहाँ से एक सपोर्ट लेने आ सकता है, उसके बाद हम इसके अच्छे लेवल देख सकते हैं। बहरहाल अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कंपनी काफ़ी अच्छी मालूम होती है। यहाँ से अगर आप इसको देखें तो एक बहुत क्लियर हमारे पास जो है इसके चार्ट के ऊपर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन नज़र आती है और जब भी यहाँ से ब्रेक होगी तो फिर इंशाल्लाह हम इसे अच्छे लेवल देखेंगे। ये प्राइस जो है सस्टेन करना शुरू करती है अबव द रेजिस्टेंस, या फिर जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद हमें यहाँ से ब्रेकआउट दिखाती है तो फिर हम इसको अच्छे लेवल्स पे इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ से एक अगर मैं आपको लेवल डिफाइन करूँ करके दिखाऊँ इसका, तो लेट्स सी कि क्या जो है वो पॉसिबिलिटी बन सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर। एज पर मंथली चार्ट तकरीबन हमारे पास ये बनता है 3 का लेवल बनता है। हम यहाँ पे ये भी लगा के देख लेते हैं ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिले। तो ये तकरीबन 285 है और वैसे एज पर दिस फॉर्मेशन हमारे पास 343 का लेवल बहुत ज़्यादा अचीवेबल है। ये भी देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम भी फॉर्म हो गया और एक ये भी है कि हमारे पास वॉल्यूम जो है पीछे से आप देखेंगे तो अच्छा वॉल्यूम भी लगा है। बहरहाल कैंडल फॉर्मेशन के अंदर कैंडल्स वीक नज़र आती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग होने की कैंडल फॉर्मेशन को ज़रूरत है, उसके बाद हम इसके इंशाल्लाह अच्छे टारगेट्स देखेंगे। कंपनी के अंदर अब हम देख रहे हैं फंडामेंटली पोटेंशियल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है और प्रॉफिट में 31% राइज जो है एक अच्छा बड़ा चेंज है। तो हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हमें इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स जो है एक अच्छा गेन मिल जाए। तो ये वाली चीज़ हमें टेक्निकली पॉसिबल लगती है और कंसिडरेशन में ज़रूर रखें। यहाँ से हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। बस MOU साइन की है
और मैंने यूएस के साथ MOU साइन किए ऑन क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन। और इसके ये जो एक मीटिंग रही है इसके अंदर जो है डिफरेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जैसे पाकिस्तान के कॉपर, गोल्ड और रेयर मिनरल्स की पोटेंशियल, $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिफाइनरी और प्रोसेसिंग के लिए भी हुई है। फोकस रहा है स्टेबिलिटी पे, टेक ट्रांसफर पे और जॉब क्रिएशन पे। इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली मल्टीपल सेक्टर पे है और जो है पाकिस्तान की माइनिंग और मिनरल सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक जो है एस्पेक्ट इसके अंदर शामिल हो जाता है। और बस माइनिंग रिलेटेड स्क्रिप्ट होंगी, जैसे अभी रेकॉर्ड के मामले में OGTC की बात की, तो इस तरीके से वो सारी बेनिफिशियरी रहेंगे इस मामले में। से रिलेटेड तो नहीं बट फॉरेक्स से रिलेटेड न्यूज़ है गोल्ड को लेके। ये गोल्ड हमारे पास एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट प्रोजेक्शंस करते हैं, यहाँ पे $8,000 तक गोल्ड के हिट करने के प्रोजेक्शन है। हज़ारा था प्रीवियसली की गोल्ड की वैल्यू अक्टूबर 2023 से कंटिन्यूसली अपवर्ड जा रही थी। अब एनालिस्ट का कहना है कि अक्टूबर 2029 तक हम जो है $8,000 गोल्ड को देख सकते हैं। और इसके साथ ही फंडामेंटली ये न्यूज़ चल रही है कि वो प्रायोरिटाइज कर रहा है ओवर द डॉलर और अदर एसेट्स। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से सस्पेक्ट किया जा रहा है कि मे बी दैट इज़ द रीज़न कि हम गोल्ड के अंदर एक बूस्ट देख रहे हैं। गोल्ड से रिलेटेड भी मैं सोचा एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करूं, जैसे हम कोई क्रिप्टो से लीगलाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ होती है तो वो भी शेयर करते हैं। तो आज हमने ये फॉरेक्स की न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की। अब हम आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और वो कौन सी न्यूज़ है, वो हमारे पास बीको स्टील से है, स्टील सेक्टर से रिलेटेड। और बी ने भी रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, और अभी इनके एग्रीमेंट साइन करने की न्यूज़ है कि एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। और बदामी बाग यानी लाहौर प्लांट में 2 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन सिस्टम इंस्टॉल करने का एग्रीमेंट किया है। उनसे कंपनी क्या फ़ायदा उठाएगी कि हर साल अप्रॉक्स 129 मिलियन रुपीस की एनर्जी कॉस्ट की बचत होगी, विच इज़ ह्यूज। और ये ऑपरेशन बेहतर होंगे, एफिशिएंसी बेहतर होगी, कॉस्ट का डिक्लाइन आएगा। और इसके साथ ही हम जो है देखेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट पे भी कमी आएगी, जो कि एक कंसर्न है। जैसे EV व्हीकल्स भी आ रही हैं तो इंडस्ट्रीज के ऊपर भी यही फोकस है कि फर्नेस ऑयल की भी प्रोडक्शन को इसीलिए कम करने की कोशिश की जा रही है कि जो इमिशन है, जो कार्बन इमिशन है एनवायरनमेंट में, वो कम से कम किया जा सके, एनवायरनमेंट को बचाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पे भी वही कंसर्न रखते हुए ये एक कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का भी इनिशिएटिव है, और एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करेगा, और कंपनी के कार्बन फुटप्रिंट भी कम होंगे। जो है बीको की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जो शेयर होल्डर वैल्यू को भी मैक्सिमाइज करता है। PSX के इम्पैक्ट की बात की जाए तो द न्यूज़ इज पॉजिटिव, सो द इम्पैक्ट वुड बी पॉजिटिव एज वेल। लॉन्ग टर्म के अंदर ये जब ऑपरेशन कॉस्ट डिक्रीज होगी, इनके रेवेन्यूज अच्छे होंगे, प्रॉफिट भी इनका बढ़ेगा, तो लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा सिग्नल है। इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं इसमें, और शॉर्ट टर्म में स्टॉक स्टेबल या पॉजिटिव मूव कर सकते हैं। इसका चार्ट है हमारे पास, और मंथली चार्ट पे हम उसको देखते हैं तो ये एक प्रीवियस हाई था जो इसने सितंबर 2021 के अंदर फॉर्म किया था। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने जून के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देखी थी, सितंबर के अंदर अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है, और वॉल्यूम जो है अच्छा बिल्ड हो रहा है। ये एक इसका अगर हम जोन डिफाइन करके चलें, ये जो इसका ये प्रीवियस हाई का लेवल अगर इसको डिफाइन करके चलें और यहाँ से हमें अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है, हम इजीली इसको 41 के हम इजीली इसको के लेवल तक देख सकते हैं, एंड इवन मोर देन दैट एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट। तो ये बात है हमारी बीको को लेके भी न्यूज़ आई थी। आई डोंट हैव इट कटिंग, बट मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि वो भी अपने फार्म्स वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो BF एग्रो को लेके भी पॉजिटिव स्टांस है। ये एक हमारे पास ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, आप देखें ये हमारे पास 2025 के मार्च से इसकी कैंडल फॉर्मेशन आती है। हम वी डोंट हैव मच डेटा ऑफ इट, तो इसलिए हम इसको डेली चार्ट पे देख रहे हैं। डेली चार्ट पे भी हमारे पास इसका एक फ्लैग फॉर्मेशन बनती है, और 49 का टारगेट जो है इसके अंदर अचीवेबल है इंशाल्लाह। और इससे आगे के लेवल पे भी देखेंगे, बट हम जो है
एनालाइज करने के लिए हमारे पास इतना मंथली चार्ट के ऊपर डाटा मौजूद नहीं है। बहरहाल स्क्रिप्ट और फंडामेंटली देखा जाए तो एक पॉजिटिविटी है स्क्रिप्ट को लेके। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको जरूर रिप्लाई करूंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही मंडे के लिए जो हमें स्क्रिप्ट कंसिडर करनी होती है वो हम संडे की वीडियो में शेयर करते हैं, तो आप वो भी जरूर देख सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।